Hello, my dear to family and welcome back to my YouTube channel. My name is Varun Bajpayee and I am your mathematics mentor. और आज है हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज का ये पार्ट 40 जहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आने की पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम्स में 100% है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर में बेसिकली मैंने ना कुछ 5 से 6 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है और हर वीडियो में मैं आपके साथ एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इसमें देखो क्वेश्चन गिवन क्या है, हमारे पास एक ट्रेपीजियम गिवन है। ठीक है, हमारे पास एक ट्रेपीजियम गिवन है और हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर आप देखो हमें यहाँ पे शेडेड रीजन को फाइंड करना है, इस शेडेड रीजन को फाइंड करना है। ठीक है, इस ट्रेपीजियम के अंदर ये बोला गया है कि एक क्वाड्रेंट भी है। अब ये क्वाड्रेंट क्या होता है, पहले तो आज हम लोगों ने पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का, तो मैं पहले यहाँ पे जितने भी फॉर्मुलेज हैं वो मैं आपको एक बार क्विक आपको एक रिकैप दे दूंगा। देन उसके बाद हम लोग आने वाली वीडियोज़ में हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज पहला वीडियो है तो हम लोग इसको एक बार थोड़ा सा जल्दी से सारे फॉर्मुलाज को रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, अब इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर की, एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, इसको आसान भाषा में समझने के लिए देखो, सपोज मेरे पास एक ये पिज्ज़ा है। ठीक है, और इस पिज्ज़ा की एक स्लाइस की अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या होता है, सेक्टर होता है। ठीक है, अगर इसको मोर स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो ये है माइनर सेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। बट मोर ऑफनली हम लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं तो हम लोग यहाँ पे माइनर वर्ड के यूज़ नहीं करते, हम लोग यहाँ पे ऑब्वियसली नॉर्मली हम लोग इसको एरिया ऑफ सेक्टर से डिनोट करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब ही है कि हम लोग माइनर सेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर मुझे मेजर सेक्टर अगर मुझे चाहिए तो हम लोग वहाँ पे स्पेसिफिकली वर्ड यूज़ करते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, अब वन बाय वन दोनों का फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है θ/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब उसी जगह पे अगर मैं मेजर सेक्टर की बात करूं, उसी जगह पे अगर मैं मेजर सेक्टर की बात करूं तो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखो इसके दो तरीके हैं, फॉर्मूले को समझने के दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि या तो आप पूरे सर्कल के एरिया में से आप माइनर सेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दो। सपोज करो आपने माइनर सेक्टर निकाल दिया, अब एरिया ऑफ सर्कल के फॉर्मूले में से आप माइनर सेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको मेजर सेक्टर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो पहला फॉर्मूला तो ये कहता है कि आप पाई आर स्क्वायर में से θ/360 राइट मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। दूसरा फॉर्मूला ये है कि आप थीटा में ही चेंजमेंट कर दो, अभी आप इंटरनल थीटा की बात कर रहे हो, फिर उसके बाद अगर अब मैं मेजर सेक्टर की बात कर रहा हूँ तो मुझे इस थीटा की ज़रूरत है, इस वाले राइट। तो ये कौन सा बेसिकली रिफ्लेक्स एंगल यानी कि 360 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। इतनी बात आ गई समझ में। तो ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर, ये हो गया बेसिकली माइनर सेक्टर का फॉर्मूला और मेजर सेक्टर को निकालने के ये दो फॉर्मूलेज हो गए। अब इसी तरीके से अगर मैं एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क इसके बाद है। ठीक है, एक बार लेंथ ऑफ आर्क भी समझ लो कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क बेसिकली सपोज अगर मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, उसमें ये हमारा एक सेक्टर है, तो ये जो लेंथ है इसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। ठीक है, तो सेक्टर के अंदर ये जो माइनर सेक्टर की जो आर्क है इसको क्या बोलते हैं, हम लोग माइनर आर्क बोलते हैं। ठीक है, और बची हुई जो आर्क है उसको क्या बोलते हैं, अपन मेजर आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेजर आर्क बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो माइनर आर्क बोलो या फिर आप नॉर्मली आर्क से रिप्रेजेंट करो, दोनों का मतलब एक ही है। फॉर्मूला हो जाएगा θ/360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ठीक है, ये तो हो गया आपका माइनर आर्क निकालने का फॉर्मूला। अब अगर उसी जगह पे मैं मेजर आर्क की बात करूं, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर क्वेश्चन में मेजर आर्क या फिर मेजर सेक्टर निकालने को पूछा जाएगा तो वहां पे स्पेसिफिक वर्ड मेंशन किया जाएगा मेजर। ठीक है, तो उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, अगेन इसको निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप पूरे 2 पाई आर में से, ठीक है ना भाई, मुझे ये क्या निकालना है, मुझे बची हुई आर्क का लेंथ निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे लेंथ निकालनी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पाई आर में से अगर हम इस माइनर आर्क को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, इस माइनर आर्क को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास मेजर आर्क आ जाएगी। या फिर हम डायरेक्टली अगेन इसमें भी क्या है भाई, ये जो थीटा है ये कौन सा है, ये यही माइनर आर्क का थीटा है, अगर इसमें ही हम चेंजमेंट कर दें और इसको लिख दें 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, तो भी वहाँ से हमारे पास मेजर आर्क का फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला। अब हमारे पास लास्ट में आता है सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है,
एरिया ऑफ, अभी पहला वीडियो है इसलिए मैं सारे फॉर्मूलाज आपको क्विक रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेगमेंट का मैं डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, मैं आपको बस एक ओवरऑल आइडिया दे दूंगा, ठीक है। उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, उसका डेरिवेशन क्या है, उसके लिए आपको वन शॉट वीडियो आप मेरी पूरी देख सकते हो, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं ये हमारा, देखो सबसे पहले तो ये समझो कि सेगमेंट होता क्या है। तो सेगमेंट बेसिकली वो एरिया होता है जो कि कॉर्ड और आर्क के बीच में ऑक्यूपाइड होता है, यानी कि ये क्या हमारा सेगमेंट। और सेगमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कौन सी क्या बात कर रहा हूँ, माइनर सेगमेंट। किसकी बात कर रहा हूँ, माइनर सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर मुझे मेजर सेगमेंट निकालना है तो बस पाई आर स्क्वायर में से माइनर सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मेजर सेगमेंट निकल करके आ जाएगा। अब अगर इस सेगमेंट को ही निकालना है मुझे तो किस तरीके से मैं निकालूंगा, सबसे पहले मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगा। क्या निकालूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा, मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मेरे पास आराम से ये सेगमेंट निकल करके आ जाएगी, ठीक है। अब ये तो बात हो गई हमारे फॉर्मूलेस की। अब अगर हम लोग क्वेश्चन पे बैक ऑन करें तो क्वेश्चन में देखो हमारे पास ये एक ट्रेपीजियम गिवन है, हमें बेसिकली उसके अंदर एक क्वाड्रेंट भी गिवन है। अब क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट बेसिकली तब फॉर्म होता है जब हम सर्कल को, किसी सर्कल को 4 बराबर पार्ट में बांट देते हैं तो उसका जो एक पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट, सॉरी क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्वाड्रेंट वाला पार्ट समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। इसमें इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें जो थीटा होता है, जो फॉर्मूला क्या होता है भाई, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। इसमें जो हम लोग थीटा को कंसिडर करते हैं, थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी यहाँ पे 90 डिग्रीज हो जाती है। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। अब देखो, अब अगर थीटा आपने 90 डिग्री ले लिया है, ठीक है। अब किसी भी तरीके से अगर, समझना बहुत ध्यान से समझना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अपन को गिवन है 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी भी तरह से अगर हम ये क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लें तो बस ट्रेपीजियम में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास शेडेड रीजन निकल करके आ जाएगा, हाँ। तो अब इसको किस तरीके से निकालें, अब सपोज करो अगर मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 90 बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब 90 से 360 को कैंसिल करो, हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू अपन को लेनी है यहाँ पे 22/7 और इनटू में आर स्क्वायर। बट आर की वैल्यू तो पता नहीं है, अब आर कहाँ से निकाले, तो आर डियर हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के फॉर्मूले से, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला देखो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमको ऑलरेडी गिवन है 24.5 और इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स प्लस उनके सॉरी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा आपका भाई, ये जो AD है ये आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये जो BC है वो आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यानी कि यहाँ पे अपन लिख देंगे 10 + 4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि हमें पता नहीं है, ठीक है। और AB को अगर आप देखो ध्यान से समझना, ये जो AB है ये बेसिकली इस क्वाड्रेंट की आप क्या बोल सकते हो, रेडियस भी है, यही तो रेडियस है ना। तो किसी भी तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग इस AB की लेंथ फाइंड कर लें तो हम लोग मीन्स क्या है, इसका मतलब हम लोगों ने R की वैल्यू फाइंड कर ली और जैसे ही R की वैल्यू फाइंड करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मिल जाएगा, उसको एरिया ट्रेपीजियम से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे AB अपन को निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 10 + 4 14, 14/2 7, तो यहाँ पे आ गया 7 और AB को मैं R लिख दे रहा हूँ। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। AB बेसिकली क्या है, हमारा क्वाड्रेंट ही है, क्वाड्रेंट का ही रेडियस है, तो AB को हम क्या कर देंगे, R को R से डिनोट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो मेंशन किया गया, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, ABE मेंशन किया गया, इफ ABE इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल दैट्स व्हाई आई एम कंसीडरिंग द, बिकॉज अगर क्वाड्रेंट का मतलब क्या है भाई, ये डिस्टेंस और ये बराबर होगी ना, रेडियस ही होगा ना, तो यहाँ पे AB और AE बराबर होगा, क्या होगा आपका, AB बराबर होगा AE के और जिसको मैंने बराबर मान लिया R के, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट है। अब ये बराबर हो गया 24.5 के, ठीक है। अब R की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो 24.5 अपॉन में 7, तो R की वैल्यू हो जाएगी 245 अपॉन में 70, तो 7 3 ज़ा 21 और 3 इधर जाएगा तो 7 5 ज़ा 35, तो आ जाएगा 3.5, ठीक है। कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। R की वैल्यू कितनी आ गई डियर हमारे पास, 3.5 सेंटीमीटर्स आ गई, ठीक है। अब इस 3.5 को अपन यहाँ पे सब पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू 3.5 को क्या मैं 35/10 मल्टीप्लाई बाय 35/10 लिख सकता हूँ, यस और नो, लिख सकता हूँ। तो 7 5 ज़ा 35 और 5 2 ज़ा 10 और 2 11 ज़ा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 35 और यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 385 अपॉन में 40, ठीक है।
हमें पता है जब कोई भी नंबर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एन डिजिट सेम होती है और बीच में उसका समेशन लिख देते हैं। तो 385/40 आ गया हमारे पास। अब 385/40 को अब हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? 4 4 9 36, 4 9 36 है ना। अब बचा क्या हमारे पास? 2, यानी कि 25 उतरेगा। सो 25 छोटा है तो पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो 4 6 24 यानी कि 240, ठीक है। फिर 10 बचा यानी कि 4, एक सेकेंड, ये किसके मल्टीप्लाई हम लोग किसे डिवाइड करना है? 300 एंड क्या है हमारे पास? 385/40। तो इसको कैंसिल कर लेते हैं। 5 8 40, 5 7 35, ठीक है। और 3 इसको दिया, 5 7 35, ठीक है ना। 5 7 35 कैरी 3, 5 7 35। देन हमारे पास बचा क्या? 77/8, यही बचेगा, ठीक है। अब 77/8 बचा। इसको अगर हम पॉइंट्स में बात करें, ठीक है, तो पॉइंट्स में हम लोग इसको किस तरीके से कर सकते हैं कि 8 9 72 पॉइंट बचा कितना? 5, ठीक है। पॉइंट लगा है 0। 8 6 48, ठीक है। फिर 2 बचा हमारे पास, पॉइंट लगा है 0। 8 2 16, देन उसके बाद 4 बचा, 8 5 40, यानी कि कितना आ गया? 9.625। ये बेसिकली क्या आया है हमारे पास? ये आया है आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्या आया निकल करके? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकल करके आया है, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। ये चीज़ आ रही है ना समझ में? चलो अब फाइनली हमको क्या निकालना है? फाइनली हमको क्या निकालना है? अपने पास क्या क्या आ गया अभी तक ये समझो। अभी सारी चीज़ों को अगर मैं कंपाइल करूं तो हम लोगों ने इनिशियली क्वेश्चन में इनिशियली हमको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दे रखा था, ठीक है। हमसे शेडेड रीजन पूछा गया था। तो शेडेड रीजन निकालने के लिए हमारे दिमाग में जो पहली चीज़ क्लिक करी वो क्या करी कि हम लोग किसी भी तरीके से अगर हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल लें और उसमें से एक क्वाड्रेंट को सब्ट्रैक्ट करते तो हमारे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। और अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन ने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ऑलरेडी आपको दे रखा है, ठीक है। तो उसकी तो हमें चिंता करने वाली बात नहीं है। बस किसी भी तरीके से अगर हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लेते हैं तो हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की जब बात आई तो वहाँ पे रेडियस हमको गिवन नहीं थी। तो वो रेडियस को निकालने के लिए हमने यूज़ किया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, ठीक है। वहाँ से हम लोगों ने इस ए बी यानी कि रेडियस को फाइंड किया। रेडियस को फाइंड करने के बाद एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में उस रेडियस की वैल्यू को पुट करी, वहाँ से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमने निकाल दिया। अब हमारे पास जो काम बचा है वो क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में से अगर हम इस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो देखो क्या हो जाएगा। हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है 24.5, ठीक है। उसमें से हमको सब्सट्रैक्ट करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो कि है 9.625, ठीक है। अब अगर आप इसको सब्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है, तो इसको किस तरीके से सब्सट्रैक्ट करोगे? देखो 24.5 यानी कि 24.500, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारना 9.625, ठीक है। अब 500, अब यहाँ पे देखो कैरी लोगे 10 - 5 5 हो गया, 9 - 2 कितना बचा? 7। यहाँ पे क्या बचा? 4। अब इधर कैरी लोगे तो 14 हो जाएगा, 14 - 6 कितना हो जाएगा? 8। यहाँ पे 13 बचा, 13 - 9 कितना हो जाता है डियर? यहाँ पे हो जाएगा 4 और इधर आ जाएगा 1। यानी कि अल्टीमेटली जो आपका आंसर आया है वो है 14.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो हमारा टोटल जो एरिया आया है, शेडेड पोर्शन का जो हमारा एरिया निकल करके आया है वो निकल करके आया है 14.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आंसर आई थिंक सो यहाँ पे 1 सेकेंड रुकना, 875, यस, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन दिया भी हुआ है, तो ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।